हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे सिल्वर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी कि सिल्वर के ईटीएफ की। तो फाइनली भारत का पहला सिल्वर ईटीएफ 5 जनवरी को ओपन होने वाला है। तो इस वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये भी बात करेंगे कि क्या आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम टाइमलाइन की बात करें तो सिल्वर की जैसे कि डिमांड लगातार बढ़ रही है, तो इसके चलते सितंबर 2021 में सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी ने म्यूचुअल फंड हाउसेस को अलाउ किया था कि ये भारत में सिल्वर का ईटीएफ लॉन्च कर सकते हैं। ईटीएफ मतलब कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, जिसको कि एक शेयर की तरह आप अपने डीमैट अकाउंट से खरीद या बेच सकते हैं। इसके बाद 25 नवंबर को सेबी ने इसकी जो ऑपरेटिंग गाइडलाइंस है उसको भी फाइनलाइज कर दिया था। और अब फाइनली आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड भारत का पहला म्यूचुअल फंड हाउस बनने वाला है, जो कि भारत का पहला सिल्वर ईटीएफ लेकर आ रहा है। हालांकि और भी फंड हाउसेज हैं जिन्होंने की डॉक्यूमेंट्स फाइल किए हैं और वो सेबी की अप्रूवल की वेट कर रहे हैं। इन फंड हाउसेज में आप देख सकते हैं कि एचडीएफसी म्यूचुअल फंड है, निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड, मिराय असेट्स, आदित्य बिरला और डीएसपी म्यूचुअल फंड कुछ ऐसे फंड है जो कि सिल्वर ईटीएफ के लिए जिन्होंने अप्लाई कर रखा है। और जब उन्हें सेबी की अप्रूवल मिल जाएगी तो आने वाले टाइम में आप देखेंगे उनके भी सिल्वर ईटीएफ मार्केट में लॉन्च होंगे। इससे पहले अगर हम प्रेशियस मेटल में देखें तो सिर्फ गोल्ड ही ऐसा मेटल था जिसका कि ईटीएफ अवेलेबल था। इसको 2007 में लॉन्च किया गया था गोल्ड बीस के नाम से। और अब अगर स्पेसिफिकली हम आईसीआईसीआई प्रू सिल्वर ईटीएफ के बारे में बात करें तो ये एक एनएफओ है यानी कि न्यू फंड ऑफर है। ये सब्सक्रिप्शन के लिए 5 जनवरी से 19 जनवरी के बीच में ओपन रहेगा। तो अगर आप इसको प्राइमरी मार्केट में खरीदना चाहते हैं तो आप 5 जनवरी से 19 जनवरी तक अप्लाई कर सकते हैं। आप इसको एक आईपीओ की तरह ले सकते हैं। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट है तो इस पीरियड में आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद इसकी अलॉटमेंट होगी और अलॉटमेंट के बाद ये स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होगा। वहां पे भी आप सेकेंडरी मार्केट में इसको खरीद या बेच पाएंगे जब ये एक बार लिस्ट हो जाएगा। और इसकी लिस्टिंग की बात की जाए तो उम्मीद की जा रही है कि 19 जनवरी के बाद इसकी अलॉटमेंट होगी और अलॉटमेंट के 5 बिजनेस डेज के अंदर ये लिस्ट हो जाना चाहिए। और हालांकि आपको इसके लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो डीमैट अकाउंट होना जरूरी है। लेकिन अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तब भी 13 जनवरी को आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल सिल्वर ईटीएफ का एक फंड ऑफ फंड भी लॉन्च किया जाएगा। यानी कि उसमें अगर आप अप्लाई करते हैं जैसे कि आप एक नॉर्मल म्यूचुअल फंड में करते हैं तो उसमें जो भी पैसा आपको आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल को मिलेगा उससे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल सिल्वर ईटीएफ खरीदेगा। तो अगर आप इनडायरेक्टली अप्लाई करना चाहते हैं, आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, तो आप इस रास्ते से भी कर सकते हैं। तो ये आपको एडवांटेज देगा कि बिना डीमैट अकाउंट के भी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। और अगर आप डीमैट के थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं और अभी आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप चाहे तो मेरा लिंक यूज करके जीरोधा पे ओपन कर सकते हैं अपना डीमैट अकाउंट और उससे भी अप्लाई कर पाएंगे जैसे कि आप एक नॉर्मल आईपीओ को करते हैं। और अगर इसका जो प्राइमरी मार्केट का पीरियड होगा यानी कि 5 जनवरी से 19 जनवरी, इसमें आपको मिनिमम 100 रुपीज की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। लेकिन जब ये एक बार लिस्ट हो जाएगा स्टॉक एक्सचेंज पे उसके बाद आप मिनिमम 1 यूनिट इसकी खरीद या बेच पाएंगे। इसके अलावा जो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फंड हाउस है वो ऑथराइज्ड पार्टिसिपेंट अपॉइंट करेगा जो कि लिक्विडिटी मेंटेन करने का काम करेंगे। यानी कि अगर आप इसको खरीदना बेचना चाहते हैं तो वो दोनों साइड के कोट लेकर अवेलेबल होंगे जो भी मार्केट प्राइस होगा उस टाइम पे, ताकि आपको लिक्विडिटी की प्रॉब्लम ना हो और अगर आप इसको बेचना चाहते हैं या खरीदना चाहते हैं तो आप इसको खरीद और बेच पाएं। और अब अगर ईटीएफ की गाइडलाइंस के बारे में बात की जाए तो जो सेबी की गाइडलाइंस आई हैं उसके हिसाब से जो सिल्वर ईटीएफ स्कीम है उसमें फंड हाउस को 95% या तो सिल्वर यानी कि फिजिकल सिल्वर में या सिल्वर रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ये सिल्वर रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट क्या है? इसका मतलब है कि जो एक्सचेंज ट्रेडेड कमोडिटी डेरिवेटिव्स होते हैं यानी कि जो सिल्वर के फ्यूचर या ऑप्शंस होते हैं उसमें या फिजिकल सिल्वर में इनको 95% ऑफ द टोटल अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और बाकी का जो 5% है वो डेट या मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में कर सकते हैं यानी कि डेट फंड में कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं सिल्वर में मिनिमम 95% करना पड़ेगा सिल्वर या सिल्वर रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में और मैक्सिमम 100%। और जो बाकी के डेट फंड है वहां पे आप मैक्सिमम 5% कर सकते हैं।
और इसमें जो फंड हाउस का टारगेट होगा कि कितनी रिटर्न आपको देनी है, इसकी रिटर्न होगी जो भी फिजिकल सिल्वर की डोमेस्टिक प्राइसेस में रिटर्न होगी। डोमेस्टिक प्राइसेस मतलब कि जो लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन के प्राइसेस होते हैं, उसमें जितनी सिल्वर की रिटर्न होगी, उसको मेंटेन करने की कोशिश की जाएगी फंड हाउस के द्वारा कि एटलीस्ट उतनी रिटर्न आपको मिले। हालांकि थोड़ा बहुत गैप होगा क्योंकि इसमें ट्रैकिंग एरर होगा, उसके अलावा जो आपके चार्जेस चार्ज करेंगे, एक्सपेंस रेशो वगैरह, उस वजह से एग्जैक्टली मैच नहीं करेगा, बट लॉन्ग टर्म में ये कोशिश की जाएगी कि जितनी भी फिजिकल सिल्वर में रिटर्न आती है उतनी आपको सिल्वर के ईटीएफ में भी रिटर्न मिले। और अब अगर हम सिल्वर ईटीएफ के बेनिफिट्स के बारे में बात करें, तो अगर आज की डेट में आपको सिल्वर एज एन असेट क्लास में भरोसा है और आप उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आपके पास दो ऑप्शन है। पहला, आप फिजिकल फॉर्म में सिल्वर को खरीदिए, यानी कि उसकी कोई ब्रिक खरीदिए, या दूसरा ऑप्शन है कि आप उसके जो कमोडिटी ट्रेडिंग होती है, यानी कि उसका फ्यूचर एंड ऑप्शन खरीदिए। तो अगर आप फिजिकल फॉर्म में सिल्वर खरीदते हैं, तो उसकी एक तो लिक्विडिटी कम होगी। मान लो कि कल को पैसे की जरूरत है, तो आपको उसको बेचना इतना आसान नहीं होता है। दूसरा, उसमें स्टोरेज कॉस्ट होगी, यानी कि आपको या तो लॉकर में रखना पड़ेगा या घर में सेफ गार्ड करना पड़ेगा, तो उसमें स्टोरेज कॉस्ट होगी। लेकिन अगर आप ईटीएफ के फॉर्म में, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में लेते हैं, तो आपकी लिक्विडिटी भी ज्यादा होगी, आप उसको शेयर की तरह खरीद बेच सकते हैं, और उसमें कोई स्टोरेज कॉस्ट नहीं होगी। हाँ, एक्सपेंस रेशो आपको चार्ज की जाएगी, बट कोई भी स्टोरेज कॉस्ट स्पेसिफिकली नहीं होगी। इसके अलावा जो दूसरी ऑप्शन है कि आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करें, एक तो पहले उसमें आपको हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है। दूसरा, आप उसके लिए सेवी इन्वेस्टर होने चाहिए, यानी कि आपको समझ आना चाहिए कि उसको कैसे करना है, क्योंकि वो अदरवाइज बहुत ही रिस्की हो सकता है। उसमें एक्सपायरी होती है, उस टाइम पे आप फिजिकली उसको सेटल करना चाहते हैं या उसको कैरी ओवर करना चाहते हैं, तो आपको मार्केट की नॉलेज होनी चाहिए। लेकिन अगर आप एक स्मॉल इन्वेस्टर हैं, ज्यादा मार्केट के बारे में आपको नहीं आइडिया है, तो भी आप सिल्वर ईटीएफ के जरिए सिल्वर में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर फिजिकल सिल्वर की बात की जाए, तो वहां पे प्योरिटी इश्यूज हो सकते हैं। अगर आप किसी ज्वेलर से या किसी शॉप से लो, आपको हो सकता है कि वहां पे मिलावट वाला सिल्वर मिल जाए, नकली सिल्वर मिल जाए, उसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा होल्डिंग रिस्क है कि जब आप उसको स्टोर कर रहे हो, तो हो सकता है कि वो चोरी होने का रिस्क रहे। तो इस टाइप से ये सब रिस्क आपको ईटीएफ की फॉर्म में नहीं होंगे। इसके अलावा लिक्विडिटी हायर होगी, यानी कि आप उसको खरीद बेच पाएंगे, क्योंकि उसके लिए जो फंड हाउस है वो भी मार्केट मेकर अपॉइंट करेंगे जो कि आपकी लिक्विडिटी मेंटेन करेंगे। इसके अलावा जब उसमें जैसे जैसे लोग इसमें खरीदेंगे ज्यादा, तो उतने ही इन्वेस्टर अवेलेबल होंगे, तो आप उसको शेयर की तरह ही खरीद बेच पाएंगे, जो भी करंट प्राइस चल रहा होगा उसके ऊपर। इसके अलावा अगर चार्जेस की भी बात की जाए, तो सेबी ने फिक्स किया है कि जो भी फंड हाउस है वो 1% से ज्यादा आपको चार्ज नहीं कर सकते एज एन एक्सपेंस रेशियो, यानी कि जो भी मैनेज करने के लिए चार्ज करेंगे वो 1% से ज्यादा नहीं हो सकता। और उसके ऊपर भी जो आईसीआईसी प्रूडेंशियल ने अभी तक बोला है कि ये 60 से 70 बेसिस पॉइंट, यानी कि 0.6 से 0.7% तक ही चार्ज करेंगे। तो यानी कि यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो भी काफी कम है। तो अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि क्या हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो इन्वेस्ट करने के अगर हम प्रोज देखें, तो सबसे पहले अगर सिल्वर की बात की जाए, तो इसका इंडस्ट्रियल यूज बहुत तेजी से बढ़ा है, क्योंकि ये हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, तो इस वजह से इंडस्ट्रियल यूज के लिए इसको काफी यूज किया जाता है। और 2020 में दुनिया भर का एक डेटा आया था कि कितना सिल्वर यूज होता है, तो उसमें लगभग 80,000 करोड़ का सिल्वर इंडस्ट्रियल और इलेक्ट्रॉनिक पर्पसेस के लिए यूज किया गया था 2020 में। इसके अलावा ज्वेलरी के लिए लगभग 35,000 करोड़, और इन्वेस्टमेंट के लिए लगभग 38,700 करोड़। तो यानी कि इतना ज्यादा सिल्वर की डिमांड थी। तो अगर किसी असेट की इतनी डिमांड है, तो डेफिनेटली आप उसमें इन्वेस्ट करना चाहेंगे। इसके अलावा अगर फ्यूचर टेक्नोलॉजीज की बात करें, जैसे कि 5G टेलीकॉम की, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, ग्रीन एनर्जी की, तो यहाँ पे सिल्वर का एक बड़ा रोल होने वाला है। तो अगर ऐसा होता है, तो कंजम्पशन बढ़ेगी और उसकी डिमांड बढ़ेगी, तो डिमांड बढ़ेगी तो प्राइसेस बढ़ेंगे। इसके अलावा आपका ये एक पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकता है, क्योंकि नॉर्मली ये एक हेज करता है, जितना भी इन्फ्लेशन होता है उतनी इसमें रिटर्न मिलती है, तो ये एक हेजिंग कर सकता है इन्फ्लेशन के लिए। उसके अलावा जैसे कि दूसरी ऑप्शन है, गोल्ड में आप इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन कई बार देखा गया है हिस्ट्री में कि जब इकोनॉमिक रिवाइवल होता है, तो सिल्वर गोल्ड से ज्यादा रिटर्न देता है एक लंबे पीरियड के लिए। और इसके अलावा जो भी प्रेशियस मेटल है, चाहे आप गोल्ड में करें या सिल्वर में करें, तो वो नॉर्मली कोरिलेट नहीं करते स्टॉक या बॉन्ड से, यानी कि जब भी स्टॉक के प्राइसेस गिरेंगे, तब आप देखेंगे कि गोल्ड के प्राइसेस ऊपर जाते हैं।
और जब स्टॉक के प्राइसेस बढ़ते हैं तो गोल्ड इतना नहीं बढ़ता, तो यानी कि कोरिलेशन में काम नहीं करता। तो ये ओवरऑल आपके पोर्टफोलियो रिस्क को कम कर देता है कि अब मान लो कि कल को कुछ ऐसा इवेंट हो गया जबकि स्टॉक के प्राइसेस जा रहे हैं, तो उस टाइम पे अगर आपकी कोई भी गोल्ड या सिल्वर में इन्वेस्टमेंट होगी तो उसके चांसेस होंगे कि वो इतना ज्यादा तेजी से नीचे ना जाए। तो ये सभी कारणों से आप इसमें इन्वेस्ट करने का सोच सकते हैं। और अब अगर हम कुछ कॉन्स के बारे में बात करें, यानी कि सिल्वर ईटीएफ में इन्वेस्ट करने के रिस्क क्या हो सकते हैं, उसके लिए अगर हम इसकी हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देखें, इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि गोल्ड, सिल्वर और निफ्टी 50 इंडेक्स को कंपेयर किया गया है पिछले 12 साल में। तो 6 साल ऐसे हैं जिसमें कि निफ्टी 50 ने इन तीनों असेट क्लास में बेस्ट परफॉर्मेंस दी है, और 3 साल ऐसे हैं जिसमें कि सिल्वर ने, और 3 साल में गोल्ड ने बेस्ट परफॉर्मेंस दी है। लेकिन अगर आप सिल्वर देखें तो इसने 2010 में 74.8% की रिटर्न दी थी, और लेकिन 2013 से 15 के बीच में जबकि निफ्टी 50 अच्छा चल रहा था, इन्होंने काफी नेगेटिव रिटर्न दी। और फिर 2016 में 20% की रिटर्न थी, और फिर 2020 में 51% की। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बहुत ही वॉलेटाइल असेट हो सकता है, और आप इसमें अगर गलत टाइम पे घुसे हैं तो आप इसमें बहुत बुरी तरह से फंस भी सकते हैं। और अगर हम लॉन्ग टर्म की अगर इसकी परफॉर्मेंस देखें, यानी कि कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट देखें, तो 10 साल में इसने 1.97% की CAGR यानी कि कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट दिखाई है, जो कि इन्फ्लेशन से भी कम है। यानी कि 2000 आज से 10 साल पहले अगर आप इसमें घुसे होते तो आप इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पाते। लेकिन अगर 15 साल में देखें तो इन्होंने 8% की CAGR से रिटर्न दी है, 20 साल में 11% और 25 साल में 9%। तो डिपेंड करता है कि आपकी एंट्री और एग्जिट क्या है। तो इसलिए अगर आप इस असेट क्लास में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको देखना चाहिए कि भाई ओवरऑल थोड़ा सा आपको मार्केट पे नजर रखनी पड़ेगी कि कहीं इंडस्ट्रियल डिमांड तो नहीं कम हो रही, या कुछ ऐसा तो नहीं होने वाला कि जिससे सिल्वर की डिमांड कम हो सकती है। तो उस टाइम पे आपको एग्जिट भी अच्छे से लेना पड़ेगा, नहीं तो आप फंस सकते हैं। तो एंट्री और एग्जिट इंपॉर्टेंट है, और अगर आप इन सब से बचना चाहते हैं तो आपके पास ऑप्शन है कि आप म्यूचुअल फंड के थ्रू, जैसे कि आईसीआईसीआई का फंड ऑफ फंड आ रहा है, उसके थ्रू आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसमें क्या होगा कि फंड मैनेजर ये डिसीजन आपके बेसिस पे लेगा कि कब इसमें से एग्जिट करना है और कब इसमें एंट्री करनी है। हालांकि ये पैसिवली मैनेज फंड होगा, वो भी जितना पैसा उनके पास आएगा उस हिसाब से ही वो डिसीजन लेंगे। लेकिन फिर भी समवन विल बी देयर जो कि आपके बिहाफ पे डिसीजन ले सकता है। बट अदरवाइज अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मेरी ओपिनियन में आपको तभी इन्वेस्ट करना चाहिए जब आप इसकी वॉलेटिलिटी को समझ सकते हैं, इसमें एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट के डिसीजन ले सकते हैं, या दूसरा आपको फ्यूचर में ऐसा लगता है कि सिल्वर की आपको फिजिकल फॉर्म में जरूरत होगी और आपको डर है कि उस टाइम पे कहीं प्राइसेस बहुत ज्यादा ना बढ़ चुके हों, तो आप उसको हेज कर सकते हैं कि आज इस फॉर्म में ले लीजिए, और जब आपको एक्चुअल में फिजिकल सिल्वर खरीदना है तो आप इसको मार्केट रेट जो भी चल रहा होगा उस पे आप इसको बेच सकते हैं और फिजिकल फॉर्म में सिल्वर ले सकते हैं। तो इसलिए ये असेट क्लास बहुत ही अच्छा है, डाइवर्सिफाई है, एक नया असेट क्लास आ रहा है, लेकिन बहुत ही समझदारी से आपको इसमें इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेना होगा। और अब अगर टैक्सेशन की बात की जाए तो इसमें अगर आप 3 साल से पहले इसको बेचते हैं तो जो भी स्लैब रेट में आप आएंगे उसके हिसाब से आपको टैक्स लगेगा। और अगर आप 3 साल के बाद बेचते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा जो कि 20% होगा, लेकिन उसके अलावा आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा। और वीडियो क्लोज करने से पहले मैं हमेशा की तरह डिस्क्लेमर दूंगा कि जो भी व्यूज थे वो मेरे एजुकेशन पर्पस से थे। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए, उसके बाद अगर आप कंफर्टेबल फील करते हैं तो आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।